बात बहुत पुरानी है। एक सम्राट बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा बहुत ही खुश और सम्राट के कामों से संतुष्ट थी। पूरे राज्य में सम्राट की वाहवाही होती। सभी उसे अब तक का सबसे महान सम्राट समझते। उस सम्राट का एक छोटा बेटा भी था जो कि अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था, लेकिन श्रेष्ठ और अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वह अक्सर कोई न कोई गलती कर बैठता और फिर यह सोचकर चिंतित रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता और अपना ज़्यादातर समय इसी चिंता में बिता देता कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इस आदत की वजह से वह कई बार अशांत और हताश हो जाता। उसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनके बहुत से शिष्य भी थे। एक दिन सुबह सुबह राजकुमार उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और जाकर अपना सारा हाल सुनाया। भिक्षु ने पूरे ध्यान से राजकुमार की बात सुनी। फिर अंत में राजकुमार ने भिक्षु से कहा, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं, अपने मन को शांत कर सकूं। भिक्षु ने कहा, राजकुमार, यह काम बड़ा कठिन है। क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यह सुनते ही राजकुमार ने घमंड से कहा, मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। आखिर मैं सम्राट का पुत्र हूँ। ये सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझे। मैं धन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें कोई काम दूंगा जिसे तुम्हें बिना कोई प्रश्न पूछे बस करना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ये सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अकेले पैदल बाजार जाओगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराना लोहा खरीद कर लाओगे। राजकुमार, जो आज से पहले कभी भी राजमहल के बाहर पैदल नहीं गया था, जिसके एक इशारे पर रथों की लाइन लग जाती थी, नौकर जिसके आगे पीछे घूमते थे, उसने कहा, क्या मैं इस काम के लिए किसी नौकर को भेज सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जानना है तो तुम्हें बिना कोई प्रश्न किए सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। भिक्षु ने फिर कहा, शहर के दक्षिणी हिस्से में जो सबसे बड़ा बाजार है, उसके आखिरी में कबाड़ की सबसे बड़ी दुकान है। तुम्हें पैदल जाकर वहां से ही पुराना लोहा लेकर आना है। राजकुमार ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा, फिर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार की तरफ निकलते ही उसके मन में विचारों की सुनामी आ गई। वह सोचने लगा, फालतू ही इस चक्कर में पड़ा। लोग मुझे मेरे कपड़ों से पहचान लेंगे। पता नहीं लोग क्या क्या सोच रहे होंगे कि सम्राट का पुत्र होकर पैदल बाजार आया है। लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे और न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। यह सब सोचकर उसका सिर शर्म से नीचे हो गया। सिर झुकाए राजकुमार कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा और वहां जल्दी जल्दी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत ही गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन तो चिंता में डूबा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब तो राजकुमार और भी ज्यादा घबरा गए। वह लोहा लेकर जल्दी जल्दी चलता हुआ भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुराया और बोले, अब तुम इस लोहे को लेकर शहर के दूसरे कोने पर जाओ। वहां एक लोहार की दुकान है। तुम्हें अपने हाथों से इस लोहे को पिघलाकर एक तलवार बनानी है।
राजकुमार बिना मन के दोबारा लोहार की दुकान की तरफ बढ़ा। उसके मन में विचार चल रहे थे कि पिताजी को पता चलेगा तो क्या होगा। कहीं लोग ये ना समझे कि पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। वह मन ही मन खुद को कोसता जा रहा था कि क्यों मैं खुद को हमेशा ऐसे ही उलझनों में फंसा लेता हूँ। ऐसे ही विचारों के अधेड़ गुण में फंसा हुआ लोहार की दुकान में पहुंचा। वह लोहार के बताए अनुसार लोहे को पिघलाता है और अपने हाथों से तलवार बनाता है। अपने हाथों से बनाए तलवार देखकर वह बहुत प्रसन्न होता है। अचानक उसने महसूस किया कि वह तलवार बनाने के काम में इतना खो गया था कि उस दौरान उसके मन में शिकायत के कोई विचार नहीं आ रहे थे। वह खुशी मन के साथ तलवार लेकर भिक्षु के पास जाने लगा। इस बार लौटते समय उसका मन प्रसन्न और शांत था। उसने जाकर भिक्षु के हाथों में अपनी तलवार रख दी। तलवार देखकर भिक्षु ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा। यह तुम्हारी घमंड की तलवार है। यह सुन राजकुमार थोड़ा सा चौंका, लेकिन वह कुछ समझा नहीं। फिर भिक्षु ने कहा, ठीक है, अब तुम इस आखिरी काम को करो, फिर मैं तुम्हें रहस्य बताता हूँ। तुम वापस जाकर लोगों से पूछो कि तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ देखा, और यदि देखा है तो तुम्हारे बारे में क्या सोचा। राजकुमार वापस बाजार जाकर बहुत से लोगों से पूछा कि क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ देखा है। ज्यादातर लोगों का जवाब था, नहीं, हमने आपको नहीं देखा है। राजकुमार ने बाजार के सबसे पहले दुकानदार से पूछा कि तुमने मुझे देखा है। तो उसने कहा, हाँ, मैंने आपको देखा तो था, लेकिन सुबह सुबह दुकान में बहुत सा काम होता है और ग्राहकों का भी आना जाना लगा रहता है, इसीलिए मेरे पास ज्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था। बस आपको देखा और अपने काम में लग गया। इसी प्रकार बहुत से लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने भी राजकुमार और उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ वाले से भी पूछा तो उसका जवाब था, मुझे लगा तो था कि आप किसी संपन्न घराने से हो, लेकिन मेरे भाई, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं सोचा। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को लगा जैसे किसी ने उसके सर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। वह खुशी से झूमता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसको सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज इस घटना से तूने 3 चीजें सीखी। हम खुद अपनी गलतियों, अपनी कमियों को जितनी गहराई से देखते हैं, उतनी गहराई से कोई नहीं देखता। हम सभी को अपनी दुख, अपनी गलतियां, अपनी कमियां सबसे बड़ी लगती है और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ ही है। सब हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, सब हमारे कमियों को देख रहे हैं, लेकिन असल में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। किसी के पास इतना समय नहीं है, और अगर है भी तो सब खुद के बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए इस बात की चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारी बारे में सोच रहा है। कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। दूसरी सीख, हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। हम अंदर ही अंदर अपनी कमियां निकालते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोच सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी वो असल में होती नहीं है। फिर हम ज्यादा सोचने की आदत के शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में बातें नहीं करेंगे, आपकी बुराइयां नहीं करेंगे, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो खुद किसी काम के नहीं होते।
इसलिए ऐसे लोगों के बातों से तुमको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, जब भी तुम्हारे मन में विचारों के तूफान उठने लगे, मन बेचैन और अशांत हो जाए, तब मन में उठने वाले बेलगाम विचारों को दबाने और उनसे लड़ने के बजाय खुद को किसी कलात्मक काम में लगा दो। किसी ऐसे काम में लग जाओ जिससे तुम्हें अपने हाथों से करना पड़े, जैसे तुमने तलवार बनाई थी, क्योंकि ऐसा काम करने से तुम्हारी मानसिक शक्ति एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी ही देर में तुम शांत महसूस करने लगोगे, जिससे तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाएगा और तुम पश्चाताप से बच जाओगे।